तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल है बी के। ये बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे आर का मतलब रियल नंबर है, तो हम जो मर्जी नंबर ले सकते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा यहाँ पे, किस पे चेक करेंगे, हमारा ये याद रखना, बस इसमें इस कंडीशन को लेके चलना है हमारा। ये है मेन कंडीशन, इस पे चलेगा हमारा सारा क्वेश्चन। तो देखो 4 रिफ्लेक्सिव पे चेक करते हैं पहले। तो क्या कंडीशन थी हमारी, ए लिखो या एक्स लिखो तुम्हारी मर्जी है, और ये हमारा बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ कोई भी डिजिट ले लें, मान लो हमने 1 1 ही ले लिया, एग्जाम्पल इजी लो, ज़्यादा टफ लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, तो ये क्या इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ये देखो देखो अगर हम 1 यहाँ रख दें और 1 यहाँ रख दें, तो ये तो ट्रू हो रहा है ना, 1 और 1 इक्वली है। तो इक्वली इसका मतलब हम जो भी यहाँ पे डिजिट रखेंगे डबल, वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे किस पे, सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी हमारा बिलोंग करता है रिलेशन से, तो बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ से हमने कोई भी 2 डिजिट ले लेनी है। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे हम 1 और 2 ले लेते हैं, क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन से, देखो बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो हमारी कंडीशन क्या थी, ए लेस देन बी। तो देखो हमने यहाँ 1 रखा, ये 2, ये कर रहा है ना बिल्कुल फुलफिल। तो 1 क्या है, लेस देन तो है, दोनों में से एक करे, या तो इक्वल हो या छोटा हो। तो छोटा तो है ही, तो ये तो फुलफिल कर दी इसने। अब हम देखते हैं क्या 2 और 1 को रख के क्या इसको फुलफिल करेगा। तो ये देखो अगर हम यहाँ रखते हैं 2, तो ये तो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रहा, ना तो ये इक्वल है और ना ही ये इससे लेस देन है, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहाँ भी नॉट कर दो। तो यहाँ लिख देंगे हम आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ देखो 4 ट्रांजिटिव, इसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए और बी अगर हमारे बिलोंग करते हैं रिलेशन से, बी और सी भी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो यहाँ भी हम पहले की तरह ले लेते हैं। देखो पहले वाले एग्जांपल को उठा लेते हैं, जैसे हमने 1 और 2 लिया था, ये फुलफिल कर रहा था हमारी कंडीशन को। देखो इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। और अब हम देखो 2 से ख़त्म हो रहा है, तो 2 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, और दूसरी डिजिट हमने ले ली 3, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। देखो ये भी बिलोंग कर देगा बिल्कुल, क्योंकि 2 क्या लेस देन है ना 3 से। अब हमारे को 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 और 3 को चेक करना है कि ये करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो 1 लेस देन 3, तो ये भी फुलफिल करता है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा तीनों कंडीशन ओके हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाए, वो ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन हो इक्वल हो बी क्यूब से। मतलब ये कंडीशन हमें अब लेके चलनी है, इसी को हमने चेक करना है अब यहाँ से। और यहाँ आर आर इन का मतलब है, तो रिलेशन बनाना है, किसमें होना चाहिए, रियल नंबर, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो पहले हम चेक करेंगे यहाँ 4 रिफ्लेक्सिव। तो क्या कंडीशन थी, ए लिखो या एक्स लिखो, ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ मान लो हमें कोई भी यूज़ करना है ना, कोई भी हमें ऐसी नेगेटिव चीज़ उठा लो, ताकि हमारा जो है मेन पर्पज़ वो सॉल्व हो जाए। तो देखो मान लो हमने 1/2 कोमा 1/2 ले लिया, क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है ये है ना, देखो ए लेस देन बी क्यूब। तो देखो अगर हम ये 1/2 रख दें और ये इसका हम क्यूब कर दें, ये तो क्या होगा, ये क्या इक्वल आएगा इसके, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1/2 तो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/8 में, और ना ही ये इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। तो ये हमने प्रूव कर दिया नेगेटिव। तो ठीक है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ तक करेंगे हम। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
अब हमने दूसरा क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है हमारी, इफ़ ए बी अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो हमारा बी और ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे दो उठा लेने हैं, मान लो देखो जैसे 1 और 2 ले लिया, ये बिलोंग करते हैं। देखो कंडीशन में फुलफिल करके देखो, देखो हमारी कंडीशन ये थी ना, 1 लेस देन हो या इक्वल हो किसके, 2 के, और वो भी पावर कितनी होनी चाहिए, क्यूब की। तो देखो ये 1 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, या 8 आएगा या 1 आएगा, तो 8 तो लेस देन है, तो ये फुलफिल कर रहा है। क्या हमारा 2 और 1 ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा, तो हम उसे उल्टा रखेंगे ना, यहाँ पे 2 लेस देन 1 का अब क्यूब हो जाएगा उल्टा। तो अब देखो ये क्या होगा, देखो 1 की क्यूब 1 ही आएगी, तो 2 ग्रेटर देन है एक तो 1 से, और इक्वल भी नहीं है, तो ये नहीं फिल करता। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दो, तो लिख दो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो 4, उसकी क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो अब हमने यहाँ पे ना अपनी तरफ से कोई भी डिजिट ले लेनी है, कोई भी। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया 3 और 1.5, ये ले लिया। अब इस चीज़ देखो, क्या ये देखो यहाँ पे हम 3 लेस देन इक्वल और 1.5 का अगर हम क्यूब करें, तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल करेगा, क्योंकि ये हम जब इसे क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.375, क्योंकि 15 का क्यूब कितना होता है हमारा, 3375 होता है, पॉइंट के बाद लग गया। तो देखो 3 से तो ये ग्रेटर देन है ही, तो ये हमारी फुलफिल करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग आर हो गया। अब ऐसे ही देखो हमने दूसरा फिर क्या करना है, देखो जैसे 1.5 से ख़त्म हो रहा था, 1.5 ही लेंगे, और एक डिजिट और ले लेनी है, तो 1.2 ले लिया हमने। अब ये देखना है हमारा बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो 1.5 और 1.2 का क्यूब। अब 1.2 क्या है, ये 12 ही तो है। 12 का जो क्यूब करते हैं कितना आता है, 1728 आता है ना। तो देखो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 1.7 से तो ये लेस देन ही हुआ ना ये एक तरीके से। तो ये हमारी फुलफिल ये भी करता है कंडीशन। अब हमने यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा गया 3 1.2, ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम चेक कर लें। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लेस देन इक्वल 1.2 का क्यूब। तो 1.2 यानी 12 का क्यूब तो हमारे पास अवेलेबल है 1.728। तो देखो ये तो नहीं करना ना कंडीशन, क्योंकि 3 से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो इसको कर दो नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, आर इज नॉट पॉजिटिव।